So good morning all of you. So again I am here with another video. So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB TGT के सिलेबस के बारे में. ओके जो DSSB का TGT का SST का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि अगेन एंड अगेन रिपीटेडली मैं एक क्वेश्चन देख रही हूँ अपने कमेंट्स बॉक्स में कि मैम हम तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक को फॉलो करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें. अब 1 से 1.5 महीना बचा है. सो अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने की. एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा पढ़ के हम किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करके कुछ तो पढ़ सकते हैं. सो उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आई हूं एक नई वीडियो लेके आप लोगों की हेल्प करने के लिए. सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे. मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से और कौन से चैप्टर से कैसे पढ़ना है कि आपका वो टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाए. एटलीस्ट अभी 1-1.5 महीने में आपको एटलीस्ट उतना तो पता चल जाए उस टॉपिक के बारे में. आप अब 2 बुक 3 बुक रेफर नहीं कर सकते हैं. एक ही बुक में से आप पढ़िए, एटलीस्ट आपका टॉपिक कवर हो जाएगा. इतना अभी इनफ रहेगा. सो मैं जितना बताने वाली हूँ आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए. सो प्लीज आप एंड तक देखिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. एंड सेकेंडली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ राइट नाउ, जो आप वीडियो देखेंगे वो अभी टीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस होगा, एसएसटी का. ठीक है, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी जब अगर मैं एक ही चीज में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. सो मैं पार्ट्स में ये वीडियोज आपको दूंगी, जिससे कल आज मैं आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ हिस्ट्री का सिलेबस, टेंटेटिव सिलेबस, और आपको कहाँ से पढ़ना है ये बताऊंगी मैं आपको. ऐसे ही उसके नेक्स्ट डे जैसे ही आप मुझे कमेंट्स करेंगे लाइक कि आपको ये अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दूंगी ज्योग्राफी का, देन सिविक्स का, देन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में कोशिश करूंगी एक ही दिन कर दूंगी, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपकी हेल्प करे एंड आपकी ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरीज हैं कि कहाँ से पढ़ना है, 1 महीने में मैं तैयारी करूं कि ना करूं, ये सब क्लियर हो जाएगा. सो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड मोर ओवर मैं आपको इस वीडियो में सोर्सेज बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं. सो कोई भी सोर्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी जो 1 या 1.5 मंथ हमारे पास बचा है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक्स ही पढ़ेंगे. एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस को कैरी करता है. ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. एक चैप्टर को पढ़ने में थॉरली, अगर आप थॉरली पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो 10 दिन लगते हैं. अगर आप बात करूं मैं आपको कोई भी छोटे से छोटा चैप्टर पढ़ने में भी 5 से 6 दिन आराम से लग जाते हैं एसएसटी के. ठीक है, क्योंकि एसएसटी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. सो कोशिश करिएगा कि आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाए, एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है. एक बार आप खत्म कर लीजिए पढ़ के, उसके बाद दोबारा रिवाइज कीजिएगा. तो अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है और मैं आपको अब बताने जा रही हूँ हिस्ट्री का सिलेबस. एंड हिस्ट्री के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो आप पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर से, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी क्लास की बुक से पढ़ना है. तो प्लीज आप इसको फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं. जितने अच्छे कॉमेंट्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में दिखेंगे उतनी जल्दी मैं ज्योग्राफी का भी सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो आपके स्क्रीन पे मैंने हिस्ट्री का सिलेबस दे दिया, आप इसको गो थ्रू होइए. ये टेंटेटिव सिलेबस है जो आज से पहले DSSB ने नहीं दिया. ये जो वैकेंसी आई है इसमें DSSB के थ्रू ये हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है जिसे हमें फॉलो करके पढ़ना है. तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम जो DSSB ने दिया है. इसमें है हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में. सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप देखेंगे फर्स्ट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हमें दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं. ठीक है, ये जो है औद्योगिक क्रांति आप क्लास 11th
क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एंड क्लास 11th में आपको औद्योगिक क्रांति नामक एक चैप्टर मिल जाएगा, इसमें से कर सकते हैं। सो हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आपका, मैंने आपको ये देख लिया। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे आप 4 एंड 11 का औद्योगिक क्रांति चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ओके, ये आपका क्लास 10th में आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चैप्टर आप देख लीजिएगा। मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया है, क्योंकि ना इंग्लिश और हिंदी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है। पुरानी बुक की बात कर रही हूं मैं, जो पुरानी बुक्स है एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर का नाम प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर 10th की जो बुक है उसमें ये चैप्टर होगा और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है हमारा लेबर एंड पीजेंट क्लास। ओके, थर्ड टॉपिक है, यही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारा थर्ड टॉपिक है, लेबर एंड पीजेंट क्लास। ये आप क्लास 9th में से पढ़ेंगे। किसान एंड जो मजदूर थे, किसान एंड मजदूर के जो इश्यूज थे, वो क्लास 9th में आपका टॉपिक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी। जो ये चैप्टर है, आप ये 9th, 10th, 11th में जो औद्योगिक क्रांति का जो भी टॉपिक दे रखा होगा उसमें से कवर करेंगे। 9th, सो बेसिकली आपको 9th, 10th, 11th की एनसीईआरटी को कवर करना है। सो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो टॉपिक जो टॉपिक जिस बुक में है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको गो थ्रू होइएगा। सो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, ये 9th, 10th, 11th में जो भी औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड चैप्टर है वो आपको करना है। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये एज इट इज चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 आपको मिल जाएगा, ये आपको करना है। और क्लास 8 हिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर भी इसमें आपको, प्लस क्लास 8 का जो हिस्ट्री की बुक होगी उसमें भी इस तरह का आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पहले क्लास 8 का पढ़िएगा, फिर क्लास 9th का पढ़िएगा। कॉलोनी से रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा 8th, 9th का, आप इसको पढ़ के और उसको अपना बेस बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये था पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में है, ऐसे ही सेम दे रखा है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। देन इसमें इसके कॉजेस पढ़ने हैं आपको, इवेंट्स पढ़ने हैं, जो इवेंट्स हुए थे और क्या कारण था इसके होने का, कॉजेस, इवेंट्स, जो भी इवेंट्स घटे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड पे एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, इससे क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पे या अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज में, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लास 9th का एज इट इज टॉपिक है, एज इट इज चैप्टर है, टॉपिक नहीं है चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले एसएसटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ था तभी आप उस स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसकी डेट्स, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ A to Z आपको इसका थॉरली पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में ही इसको बहुत वास्टली कैरी करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, अपने आप जाएंगे उसमें एसएसटी के एमसीक्यूज, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज की, उसमें आप जाएंगे, आपको 1857 से रिलेटेड आई थिंक 30 क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। पहले आप टॉपिक को पढ़िए और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से उस टॉपिक को समझा है। ओके, सो जो ये रिवोल्ट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये आपको क्लास 12th चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा। ओके, सो आप ये देख लीजिएगा कि कौन सी 12th की कौन सी बुक में चैप्टर नंबर 11 में ये रिवोल्ट दे रखा है, तो इसको प्लीज बहुत अच्छे से गो थ्रू होइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब ये जो हमारा 1885 से लेके 1947 तक जो आजादी मिली हमें वहां तक, एंड प्लस इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, ये जो हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, जिसे हम कहते हैं आई थिंक सोशल रिलीजियस, सोशल सामाजिक
धार्मिक बदलाव जो हुए थे हमारे देश में। सो आप कैसे पढ़ेंगे, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 इससे रिलेटेड है, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 इससे रिलेटेड है, सविनय अवज्ञा और उससे आगे प्लस स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8, तो इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स दे रखे हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी क्लास 8 में दे रखा है। तो 8th, 10th और 12th प्लस 2 आप इन तीनों बुक को रेफर कीजिए। मैं 8th इसलिए बोल रही हूँ कि 8th में बहुत बेसिक दे रखा होगा, आप बेसिक पढ़िए, फिर आप 10th में जाइए, थोड़ा सा वास्ट होगा, प्लस 2 में और वास्ट होगा। तो क्या होगा, वो 3 जगह से जब आप फॉलो करेंगे तो वो जो आपका एक टॉपिक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये एक टॉपिक नहीं है, इसमें आपके 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कवर हो रहा है और प्लस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी कवर हो रहा है, प्लस आपका जीएस भी कवर हो रहा है। जीएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इस तरह इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो क्लास 8, 10th एंड 12th को गो थ्रू होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, मैंने आपको जो जो चैप्टर बताया उसको रेफर करके आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन। तो फ्रांस रेवोल्यूशन एंड देन रशियन रेवोल्यूशन, ये आपकी 9th की बुक में एज इट इज चैप्टर्स हैं, प्रॉपर बहुत ही वास्ट चैप्टर्स हैं, समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सो इसके पहले ये समझ लीजिए, अगर इसके बाद टाइम बचे तो किसी और बुक को गो थ्रू करना, अदरवाइज दे आर इनफ, ये बहुत है पढ़ने में। इसके बाद इनके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूं जल्दी ही, सो आप उनको भी गो थ्रू कीजिएगा। 50 एमसीक्यूज मैं दोनों के दे दूंगी, तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो मे बी 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाए वाली बात है, कहीं से भी आ सकते हैं, बट अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप कहीं से भी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, ये आपका क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में से आप पढ़ सकते हैं। फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स क्लास 9 में दे रखा है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, ये सब क्लास 9 में है। तो क्लास 9 की बुक को रेफर कीजिए और पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली। ठीक है, सो ये वाला चैप्टर क्लास 9th एंड 10th में, क्लास 9 में 3rd चैप्टर है और 10th क्लास में भी इसका थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देखिए कहां से आपको क्या मिल रहा है और पढ़िए। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कम है, जो राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटाली, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पहले इसको तो करें हम, एटलीस्ट कुछ ना से कुछ तो आएगा हमको। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है, सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो जिसमें से जितना मिल रहा है आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि 1947 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है। एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो कि होते क्या है, क्वेश्चन आ जाए आपको पता ही नहीं लुई 16 कौन है ना। इस तरह से मत करिएगा, एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। इसके बाद मैं आपकी ज्योग्राफी के टॉपिक्स लाऊंगी। ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट है, बट एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है 2 वर्ल्ड वॉर, सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन। सो जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हैं वो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 चैप्टर 2, उसमें हो जाएगा आपका। एंड और जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन है वो क्लास 10th की जो पॉलिटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन कब स्टेब्लिश हुआ, कैसे हुआ, ये सब आ जाएगा। और यूएन जब आप पढ़ेंगे तो आपका जीएस भी क्लियर हो जाएगा। सो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप अब आपको पता चल गया कि क्या टेंटेटिव सिलेबस था, हमें कहां से क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। अभी स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी में जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है या जितना भी इसके बारे में बताया गया है वो उतना भी बहुत वास्ट है। पहले आप उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, पहले उससे गो थ्रू होइए। जब आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। सो मैंने आपको बता दिया आपको कौन सी बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस भी है और अब आपको पता भी है कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, आप पढ़िए। उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स में से एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करा रही हूँ जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है, लाइक 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। एटलीस्ट आपने टॉपिक पढ़ा होगा,
आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आ रहा है। सो एटलीस्ट जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने मैम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्या हम 1 महीने में कुछ तैयारी कर सकते हैं, तो इतना नहीं करेंगे, इतना तो करेंगे, कुछ तो आएगा आपको। कई बार क्या होता है, जो बच्चे इतना पढ़ते हैं उसमें से नहीं आता, जो बच्चे इतना पढ़ते हैं उसमें से आ जाता है। सो डोंट लूज होप, जस्ट स्टडी, वी हैव टाइम, वी हैव 1 मंथ। ठीक है, इन टॉपिक्स को 15 दिन में खत्म करने की कोशिश कीजिए। इन टॉपिक्स को 15 दिन में खत्म करने के बाद एमसीक्यूज पे बैठिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट पूछ रहे हैं कहाँ से लेने, तो आप मॉक टेस्ट सिंपली, मेरा कहना है जो भी DSSB के पहले के एग्जाम हो चुके हैं, या तो उसकी कोई वो ले लीजिए, बुक ले लीजिए जाके, जितने भी DSSB के एग्जाम्स हुए हैं उसकी बुक ले आइए। किसी भी सैंपल पेपर्स जो होते हैं लाइक 2 आवर्स के हिसाब से जो सेट करे हैं वो ले लीजिए और लगाना शुरू कर दीजिए। 200 क्वेश्चंस करने शुरू कर दीजिए। आप टाइम मैनेजमेंट भी आएगा आपको। और जिन बच्चों ने मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है DSSB के पेपर आते हुए बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले वो वीडियो देखिए। और 1847 के रिवोल्ट का एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, वो देखिए। हर एक टॉपिक के धीरे धीरे एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगी, वो देखिए और करने की कोशिश कीजिए। पहले टॉपिक पढ़िए, आपको सोर्स पता चल चुका है। एंड हाँ, 1 मोर थिंग, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स नहीं खरीदना चाहते तो आप लोग एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सॉरी, ना कोई प्रमोशन कर रही हूं मैं किसी ऐप का। सो आप एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, गो थ्रू हुई, और बुक ले लेंगे तो और अच्छा। सो मैं किसी चीज की प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे, बट आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चैप्टर पूरे डाउनलोड हो जाते हैं, आप डाउनलोड करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, जिस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराती जाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अगर अभी भी मैं आपको बोलूंगी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो प्लीज मुझे बताइए कि हाँ जी मैम हमें अच्छी लगी। आप ज्योग्राफी का भी इसी तरह से दीजिए। सो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है, तभी मैं आपको ज्योग्राफी का आगे सिलेबस एंड विद कहाँ से पढ़ना है प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि मुझे पता तो चले आपको हेल्पफुल है। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, पढ़ना छोड़ना नहीं है, होप छोड़नी नहीं है। यू नेवर नो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हो। स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट। एंड जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे जहां मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक एंड वो कहाँ से पढ़ने हैं वो बताऊंगी। तो आप सीधा आप खोलेंगे चैप्टर और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।